चलिए देखते हैं प्रश्नमाला वन के ए। ठीक है, 8वीं क्लास का ये बुक। इसमें जो रिक्त स्थान को भरे भिन्न का जोड़ है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते चले और इसमें देखते हैं सभी प्रश्नों और उसके सॉल्यूशन को। चलिए लिख दिए। इसके बाद इसका एलसीएम 15 और 35 का एलसीएम करने के बाद 105 और कैलकुलेट कीजिए। 15 सतह 75 से 7 28 प्लस 35 थी 75 से 78 18 जोड़ने के बाद 8 8 16 की 6 और 2 1 3 1 4/105। चलिए इसके बाद इसके दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा कहता है -2/3 प्लस 5/12 एलसीएम 12 4 12 4 दूनी 8 प्लस माइनस प्लस 12 से 12 कट गया, आ गया 5 -3/12 अर्थात -1/4। इसके बाद इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न 5 प्लस -6/7। इसको सोल्यूशन करने एलसीएम इसको लीजिए 7 5 35 और प्लस माइनस 6 35 में से 6 जाएगा तो 29/7 7 चौक 28 1 29/7। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है 3/14 -2/21। इसका दोनों का एलसीएम जब लेते हैं तो 14 तिया 14 और 21 का एलसीएम ले दिया जाता 42, तो 14 तिया 42 और 3 तिया 9 और माइनस 21 दूनी 42 है 2 दूनी 4 प्लस माइनस घटा दीजिए, आ जाता है 5 अपन कितना 42। इसके बाद हम लोग 5वें प्रश्न को देखें। 9 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे 45 और 9 5 45 और 5 का 20 प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस और ये 15 का 15 7, तो माइनस कितना आ जाएगा 15 तिया 45 तो 7 21। लिखिए 45 के 45 आ गया और -20 माइनस प्लस आ जाएगा 21, अर्थात इसका जो वैल्यू है 21 में से 20 घटाइएगा तो 1 और बाई कितना 45। चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें। 3 तिया 9 एलसीएम लीजिए, अगर 3 3 तिया 9 और 1, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8/3। अब इसकी दूसरी को जो क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। क्रम विनिमयता मतलब होता है क्रम को चेंज करके, मतलब उसके क्रम मतलब होता है स्थान, क्रम संख्या मतलब स्थान, विनिमय मतलब एक्सचेंज करके अदल बदल करके। तो देखिए इस तो को पहले हम लास्ट में लिखे -7/30 को, एक बार उसके बाद हम लोग शुरुआत में लेकर देखेंगे। तो ये दोनों के जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो है इसका आ जाएगा 150, 25 6 का 150 और 6 दूनी 12 प्लस माइनस
तीन पचे 150, 7 पचे 35, तो इसका आ गया -23 अपॉन कितना 150। चलिए अब इसको हम लोग एक्सचेंज करके देखते हैं, क्रम को बदल करके -7/30 प्लस 2/25, इसको भी एलसीएम लीजिए, आएगा कितना 150। 3 पचे 150, 7 पचे 35 प्लस 25 छक्का 150, 6 दूनी 12, अर्थात किधर कितना आ जाएगा -23 बाई कितना 150, अर्थात यह योग की क्रम विनिमेयता के पालन करता है क्रम विनिमेयता का मतलब होता है स्थान को एक्सचेंज करके बदल करके देखना, दोनों तरफ यदि सेम आ जाए, दोनों का वैल्यू यदि सेम आ जाए तो क्रम विनिमेयता का पालन करेगा। यदि सेम वैल्यू नहीं आया, डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करेगा। अब दूसरा भी इसी तरह चलेंगे। दूसरा है -7/18 और +5/12, इसको जोड़ करके देखते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे आएगा 36 और 18 दूनी 36 और 7 दूनी 14, बढ़ती आई 36 और पंती आई 15, 15 में से 14 जाएगा तो 1/36। इस तरह से फिर इसको क्रम बदल करके देखते हैं। 5/12 -7/18, इसको कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 36 और बढ़ती आई 36 यानी कि पंती आई 15 प्लस माइनस माइनस और 7 18 दूनी 36 और 7 दूनी 14, इनकी 15 में से 14 जाएगा तो 1/36। यह भी योग क्रम विनिमेयता का पालन करता है अब इसके तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है परिमेय संख्याओं 4/9 -8/15 और 7/18 के लिए योग की साहचर्य की जांच कीजिए। तो इसके लिए इस फॉर्मूला पर देखें, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य यदि इस पर डिपेंडेंट होता है, दोनों इक्वल आ जाता है जोड़ने के बाद, तो समझेंगे कि यह योग साहचर्य नियम का पालन करता है। चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दिए हैं और क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में घेर दिए इसको, और यहाँ इसको ब्रैकेट में घेर दिए। यदि जो दोनों को सॉल्यूशन करने पर यदि वैल्यू समान आ जाए, दोनों को जोड़ने पर यदि इसका मान बराबर सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो यह योग साहचर्य के नियम का पालन करता है। यदि डिफरेंट आ जाए तो यह योग का साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते चलते हैं। 4/9 प्लस एलसीएम लीजिए 15/18 की 90 आ जाएगा। उसके बाद 15 छक्का 90 और 8 छक्का 48 प्लस माइनस माइनस और प्लस 18 पचे 90 और 7 पचे 35। अब इसके बाद सॉल्यूशन करते इधर 4/9 प्लस -13/90, इसको कैलकुलेट करते हैं।
4/9 प्लस प्लस माइनस माइनस 13 आ गया 90। इसको जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 9, 90 का एलसीएम 9, 9 दहा के 90 और 10 चौका 40 प्लस माइनस माइनस और 13 एका 13 घटाइएगा। इसके बाद 40 में 13 घटेगा कितना आ जाएगा 27, 27 बटा कितना 90, 9 या 27 और 9 दहा के 90, अर्थात इसका जो वैल्यू आ जाएगा इधर कितना आ जाएगा 3/10। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या आता है। इसको सॉल्यूशन कीजिए तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 45, इधर 9 × 5 = 45, ठीक है। तो 5 का 20 प्लस माइनस माइनस, अब 18, अब 15 तो ये 45 और 18 के 24 घटाइएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाने के बाद इसका जो एक और यहाँ पर छूट रहा है इसको हम लिख देते हैं 7/18। चलिए घटाइए, घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना -4/45 प्लस 7/18। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करते चलते। 45 18 के एलसीएम 90 और 45 दूनी 90, 4 दूनी 8 और यहाँ पर प्लस 18 × 5 = 90, 7 × 5 = 35 घटाइएगा तो कितना आ जाता है। घटाने के बाद 35 में से 18 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 27 अपॉन कितना 90, तो 27/90 फिर काट दीजिए, 9 × 27 9 दहा के 90 अर्थात 3/10। यह योग साहचर्य नियम का पालन करता है। चलिए इसके बाद इसके दूसरे प्रश्न को देखें। अब इसके तीसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन पिछले के तरह ही बनेगा। इसमें भी लिख दिया हम 2/15 प्लस 4/21 प्लस माइनस 5/14। अब इसको जोड़ने के बाद पहले ये दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे। यदि दोनों को ऐड करने के बाद यदि सेम वैल्यू आ जाए तो यह योग साहचर्य नियम का पालन करता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2/15 दिया है तो लिख दिए इसको और प्लस, चलिए 14 और 21 का एलसीएम 42, 21 दूनी 42 और 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस और 14 दूनी 42 और पंक्ति आई 15 अर्थात 2/15 प्लस माइनस 7/42। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस माइनस 7/42, जब इसको एलसीएम लेते हैं आ जाता है 210। पंद्रह में 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 210 और फिर 14 दूनी 28 प्लस माइनस माइनस और 42 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 210, इसलिए 7×5 = 35। तो इसमें घटने के बाद इसका जो वैल्यू आ जाता है वो -7/210। इसके बाद काटिएगा 7 × 21 अर्थात यह कितना बार में कट जाता है 1/2।
30 बार। चलिए इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते चलते हैं कि इसका कितना आता है। यदि दोनों का सेम आ जाएगा तो यह योग साहचर्य नियम का पालन करता है। चलिए 21 और 5 के एलसीएम 105 और 21 पच्चे 75 से 21 दूनी 42। सॉरी यहाँ पर 15 था तब ना आ गया 105। तो 15 सत्तर 75 7 दूनी 14 प्लस 21 पच्चो 75 से पंचों का 20 प्लस ये जो है उसको लिख देते हैं -5 बाई कितना 14। चलते हैं आगे इसको सॉल्यूशन करते चलते हैं। कितना जोड़ दीजिए दोनों को 20 और 14 34 बाई 105 प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा 5 बाई 14। एलसीएम लिया जाएगा दोनों को, आ जाएगा 210 और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे 210 आएगा तो ये 2 बार में तो 105 दूनी 210 और तो 34 दूनी 68 प्लस माइनस माइनस 14 में भाग दीजिए, 14 में भाग दीजिए 14 से 210 में तो आ जाएगा 15। अब 15 बचे 75। अब इसको जब हम लोग घटाते हैं तो घटाने के बाद आ जाता है 68, मतलब में 75 में से 68 घटेगा तो कितना 7 बाई 210 और कितना बार में 30 बार में, अर्थात इसका वैल्यू आ गया 30। और जब इसका वैल्यू 1/30 और इसका भी वैल्यू 1/30 आ गया, अर्थात यह योग साहचर्य का पालन करता है। इसके बाद चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 3/4 है, तो क्या करते हैं योग प्रतिलोम, अर्थात इसको प्लस में है तो माइनस में, माइनस वाला को प्लस में। तो 3/4 है तो क्या हो जाएगा -3/14 है तो -3/14 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते चल जाते हैं। देखिए कितना है, पहला है 3/14, तो इसका क्या हो जाएगा -3/14। दूसरा दिया गया है आपको 4/-9, तो कितना हो जाएगा 4/9। तीसरा क्या है -6/41, तो माइनस वाला को प्लस में बदल देंगे तो 6 बाई कितना हो जाएगा 41। और चौथा क्या है -4/41, इसमें क्या बदल देना है -4/41 है तो माइनस वाला किस में बदल देना प्लस में, तो क्या हो जाएगा 4/41। इसके जो 5वां प्रश्न है कहता है ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज प्रतिलोम के समान है। तो 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 की या तो आप +0 लिख सकते हैं या -0 लिख सकते हैं, उसको एक ही वैल्यू होता है इसका मान जिसका 0 हो जाता है। तो 0 ऐसी संख्या है जो अपने प्रतिलोम का भी वही फॉर्म में लिखा जाता है, इसका जो मान है कितना हो जाएगा 0। इसके बाद इसके छठा प्रश्न देखेंगे, कहता है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला प्रश्न है 4/15 प्लस 2/21 प्लस -8/15 प्लस 5/21। तो चलिए इसके पहला क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया, इसके बाद दोनों जिसका सेम लस जो हर है उसको लिख लेते हैं पहले। तो कितना है 4/15
प्लस माइनस 8/15, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस 2/21 प्लस 5/21। इसको हल कर दे, 15 के एलसीएम 15 और इसके बाद 4 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 21 का एलसीएम 21 और 2 प्लस कितना 5। इसके बाद हल करते हैं, 8 में से 4 जाएगा तो -4/15 प्लस 5 और 2 7 भाई कितना 21। अब जब दोनों का वैल्यू आ गया अलग अलग, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए तो 15 और 21 एलसीएम 105। अब 15 7 75 से 7 28 यानी कि -28 प्लस 21 5 75 से और 7 5 35, अर्थात 35 में से 28 घटेगा तो 7 भाई कितना आ जाएगा 105। चलिए यदि इसको काटना चाहते हो तो काट भी ले सकते हैं, 15 7 75 से, तो इसका आंसर इतना भी आ सकता है 1 कितना 15। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या किए कि जो भी एलसीएम लेने में हर आसान था उसको हम एक जगह लिख लिए और जो डिफरेंट लगा उसको हम लोग अलग लिख दिए। इसके बाद हम जब इसको एलसीएम लिखा 9 18 का एलसीएम 18 और 9 दूनी 18 8 दूनी 16 और प्लस 18 का 18 11 एकम 11 प्लस 7 21 का एलसीएम 21 और 7 21 और 4 12 तो -12 और प्लस माइनस माइनस 4 का 4। इसके बाद इसको जब हम लोग जोड़ें तो आ जाएगा 16 + 11 = 27, वही कितना 18 प्लस 21 और ऊपर माइनस माइनस रहता है तो दोनों ऐड हो जाता है, 12 और 4 16। चलते हैं अब इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, कितना आता है 18 21 का जब एलसीएम लीजिएगा आ जाएगा 126, 18 7 26 से और 27 में 7 से 27 89 से 189 माइनस 21 छक्का 26 से 21 छक 26 से और 16 छक 96 प्लस माइनस माइनस। इसको जब घटाइएगा तो घटाने के बाद 9 में से 6 जाएगा तो 3, उसके बाद आ जाए कितना 9 93/126, 3 तिहाई 9 3 का 3 और 4 तिहाई 12 4 दूने 3 दूने 6, कितना आ गया इसका 31/42। इसके हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लिए उस फॉर्म में और जैसे आसान जिसका एलसीएम आसानी से निकल जाए उसको हम लिख लिए अलग अलग करके, दोनों को ब्रैकेट से घेर लिए। चलिए इसको अब हल करते चलेंगे। 22 से 11 के एलसीएम 22, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6 और प्लस 5। उसके बाद 15 30 के एलसीएम 30, 15 दूनी 30 2 दूनी 4 माइनस कितना 7। इसके बाद लोग घटाइए तो कितना आ जाएगा -1/22 प्लस उसके बाद 30 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा -3। इसका फिर एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम 22 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 330। इसमें कटेगा 22 से 15 बार में तो 15 एकम 15 तो -15 और प्लस माइनस माइनस
इसके बाद 30 से 11 33, 11 बार में, तो 11 तिहाई 33। चलिए जोड़ दीजिए, कितना जोड़ने के बाद आता है 15 और 33, यानी कि 48 माइनस 48 बाई 330। आगे देखते हैं, माइनस 48 बाई कितना आया, 330 आ गया। 8 6 48 और 6 पचे 30, फिर 3 फिर 0, 6 पचे 30 आ गया। कितना, -8/55। अब इसके छठा क्वेश्चन को देखें, तो क्या किया कि जिसका एलसीएम आसान था उसको हर एलसीएम लेने लायक था उसको हम अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में, इसके बाद हम जोड़ दिए। तो चलिए हम लोग हल करते चलते हैं। 17 और 51 का एलसीएम 51, और 17 तिया 51, 18 के 24 प्लस 51, उसके बाद ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 36 18 का एलसीएम 36, 18 माइनस 7 प्लस 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, अर्थात 24 और 4 28 बाई 51 प्लस 15 बाई 36। चलिए इसको हल करते चलें। इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का आ जाएगा 612। जब 612 में 51 से भाग देंगे तो आएगा 12, और 12 में 28 से जब गुना करते हैं तो आता है 336। 3 3 6 336 प्लस, अब 36 में 612 में 36 से भाग देंगे तो आता है 17। 17 में 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 255, और उसके बाद जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 591/612। काट दीजिए, 3 एकम 3, बचेगा कितना 2, तो 9 तिया 27, फिर कितना 2 तो 7 तिया 21, और 3 दूनी 6, भागने लगा 0, 4 तिहाई 12। तो इसका जो आ जाएगा लास्ट में 197/204, इसका आंसर। इसका जो 7वां प्रश्न कहता है, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 है तो और उनमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। माना कि पहली संख्या माना कि दूसरी संख्या 1 से, प्रश्न से कहता है क्या कि संख्या में 1/4 जोड़ने पर उसका जो योगफल आता है -2/3 आ जाता है। तो 1/4, और दूसरी संख्या 1/4 दिया था, और पहली संख्या 1/4 और दूसरी संख्या 1 समान दी, और इसका जो योगफल है आता है -2/3 के बराबर। तो इसको जब हल करते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, -2/3, प्लस में है तो माइनस में 1/4। इसको हल कीजिए, 4 तिहाई 12, और 4 दूनी 8, तो -8 प्लस माइनस, और 4 तिहाई 12, इधर कितना आ जाएगा 3, तो इसका कितना आ गया 8 और 3 11, बट्टा में कितना 12, तो -11/3। कितना आसान था। अब इसके बाद हम लोग 8वां प्रश्न को देखते हैं। कहता है क्या कि 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ा -5 के बराबर प्राप्त होगा। माना कि 8/13 में x जोड़ने पर -5
प्राप्त होगा। तो x प्लस 8/13 इक्वल टू -5, इसलिए x इक्वल टू -5 प्लस उधर तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में -8/13। एलसीएम लीजिए 13 और 13 × 5 65 प्लस माइनस माइनस 8 × 8 जोड़ दिया 8 × 5 13 यानी कि कितना आ गया -73/13। इसके बाद इसका 9वां प्रश्न कहता है 4 से कितना घटाया जाए, 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। माना कि 4 से x घटाया जाए तो 4 - x इक्वल टू 1/9, इसलिए कितना आ जाएगा x इक्वल टू 4 - 1/9, x इक्वल टू 9 × 36 -1/9 अर्थात कितना 35/9, 9 × 27 और 8 35 अर्थात 3.8/9 इसका आंसर प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ।